हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। तो उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। उसी पढ़ाई को बच्चों और शानदार करने के लिए मैं पवन सर एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ बच्चों आज। ठीक है, बात करेंगे बच्चों क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। ठीक, पेपर के अंतर्गत पूछे जाने वाले एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपसे हर साल पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यही हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन बच्चों आपसे ये कह रहा है कि अनेकार्थी शब्द लिखिए। अनेकार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? जो आपका 18 फरवरी का पेपर होने जा रहा है, 18 फरवरी के पेपर में ये वो क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं आएंगे आपके पेपर में। जो वही पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक, आप लोग यहाँ से बच्चों दो प्रश्न, चार प्रश्न देगा, जिनमें से आपको दो प्रश्न करने रहेंगे, जिनके लिए आपको एक एक यानी 2 अंक आपको बच्चों यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। बस आज की ही वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो ठीक। आइए बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे, देरी ना करें, फटाफट क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज भैया आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन लिखा है आपसे बच्चों, पूछ रहा है कि अंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो याद रखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से जरूर समझ लेना। ठीक, तो अंबर का जो अनेकार्थी शब्द होगा बच्चों वह क्या होगा? तो आप बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। एक तो लिख सकते हो बच्चों आप क्या? वस्त्र। क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक तो लिख सकते हो आप वस्त्र लिख सकते हो। दूसरा बच्चों अगर देखा जाए तो लिख सकते हो का आकाश भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आकाश। ये देखिए, तो आपसे कहेगा कि एक अनेकार्थी शब्द लिखिए। एक एक शब्द आपको लिखने के लिए कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, या दो दो। दूसरा प्रश्न आपसे बच्चों कह रहा है कि अर्क। क्या लिखा है बच्चों? अर्क। तो अर्क का अगर देखा जाए क्या होगा? सूर्य होगा। और एक मदर भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य और मदर। ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद कर। क्या लिखा है बच्चों? कर। तो कर का अगर देखा जाए, हाथ और किरण लिख सकते हो। इसके लिए क्या लिख सकते हो बच्चों? हाथ कामा किरण भी लिख सकते हो। ठीक, ये देखिए, हाथ कामा किरण हो गया। ठीक है, उसके बाद कनक। क्या लिखा है बच्चों? कनक। तो याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है कि कनक का एक अनेकार्थी शब्द क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक, कनक शब्द। तो कनक का आप कह सकते हो, एक तो होता है बच्चों सोना। एक क्या होता है? सोना होता है। तो दूसरा होता है बच्चों आपका धतूर होता है। क्या होता है? धतूर। आप अगर हिंदी पढ़े होंगे तो अलंकार से भी इसको आप पकड़ सकते हो, कनक कनक थे 100 गुने। ठीक है, ये हो गया सोना और धतूर हो गया। फिर उसके बाद बच्चों लिखा है काल। क्या लिखा है बच्चों? काल। तो काल का क्या होता है बच्चों? आप जानते हो कि इसका एक शब्द कह सकते हो, समय। लोग कहते हैं समय क्या चल रहा है, समय हो गया। उसके बाद आप एक शब्द और लिख सकते हो, क्या बच्चों? मृत्यु भी आप लिख सकते हो। क्लियर? समय और मृत्यु। अच्छा, उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपसे लिखा है द्विज। क्या लिखा है बच्चों? बहुत पूछा जाता है। द्विज आप लिख सकते हो, पक्षी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे बच्चों? पक्षी लिखेंगे। उसके बाद एक और शब्द अगर लिखा जा सकता है तो दांत भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? दांत। ये हो गया। ठीक है, पक्षी और दांत भी होता है। छतरी और वैश्य भी आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों? छतरी और वैश्य भी इसको लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, आगे देखिए, जनक। क्या लिखा है? जनक। जनक का मतलब आप जानते हो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। आप कह सकते हो जनक का मतलब क्या होता है? जो पिता होता है, राजा होता है, इसी को आप लिख सकते हो बच्चों, क्या? पिता कह सकते हो। ठीक है, और राजा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पिता कह सकते हो, राजा कह सकते हो, और जनक है ही। ठीक है, जनक। ये हो गया। आया ना बच्चों समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मित्र। क्या लिखा है बच्चों? मित्र। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मित्र। तो मित्र का मतलब क्या होता है बच्चों? दोस्त होता है। एक शब्द में दोस्त भी कहते हो। ठीक, एक शब्द में आप सखा भी कह सकते हो।
मेरे भैया शाखा भी तो कहते हैं ना। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है? शाखा भी हो सकता है। फिर कह सकते हो आपको बच्चों कि सहयोगी। क्या कह सकते हो? सहयोगी। ठीक, सहयोगी भी कह सकते हो। ठीक, और बच्चों सूर्य भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सूर्य भी आप लिख सकते हो। क्लियर भैया, समझ में आया? अच्छा, आइए आगे देखिए। अगला टॉपिक है आपका प्रश्न है पयोधर। क्या लिखे है बच्चों? पयोधर। तो पयोधर का अगर देखा जाए बच्चों क्या होगा, तो पयोधर को आप लिख सकते हो बादल। क्या लिख सकते हैं बच्चों? बादल लिख सकते हैं। ठीक, बादल लिखेंगे। बादल के बाद आप इसको स्तन भी कह सकते हैं। ठीक है, स्तन भी कह सकते हो, और तालाब भी कह सकते हो इसको। क्या कह सकते हो बच्चों? तालाब भी कह सकते हो। पर्वत भी आप इसको कह सकते हो। किसको? पयोधर को अनेकार्थी शब्द में। ठीक, उसके बाद अगर बच्चों देखा जाए चपला। क्या लिखा है बच्चों? चपला। तो चपला को आप क्या कहेंगे बच्चों? कहेंगे इसको चपला को बिजली भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं बच्चों? बिजली भी कह सकते हैं। बिजली के बाद अगर देखा जाए तो इसको आप लक्ष्मी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? लक्ष्मी भी कह सकते हैं। लक्ष्मी के बाद अगर देखा जाए बच्चों, इसको और एक शब्द में देखा जाए, चंचल स्वभाव की स्त्री भी कह सकते हैं। ठीक है, चंचल स्वभाव की। ठीक है बच्चों, स्वभाव की, चंचल स्वभाव की स्त्री भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं बच्चों? चंचल स्वभाव की स्त्री भी कह सकते हैं। क्लियर? अच्छा, फिर आगे देखें। पतंग लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? पतंग। तो पतंग की अगर बात करें बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं? सूर्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सूर्य लिखेंगे, और पृथ्वी भी लिख सकते हैं। ठीक, सूर्य लिख सकते हैं, कामा पृथ्वी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? पृथ्वी भी लिख सकते हैं। और अगर कहा जाए इसे हम आ, चंग भी कह सकते हैं। चंग। ठीक, ये हो गया आपका पतंग के अनेकार्थी शब्द। क्लियर हुआ ना भैया? अगला है प्रश्न आप बच्चों कह रहा है कि हलधर। क्या लिखा है बच्चों? हलधर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इसको भी नोट कर लीजिए। पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, हलधर का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? तो याद रखना बच्चों, हलधर का अगर अनेकार्थी शब्द देखा जाए, इसको लिख सकते हैं बैल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों? बैल लिखेंगे। बैल के बाद अगर देखा जाए तो इसको हम आ, किसान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों? किसान भी कह सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं बच्चों, किसान के बाद अगर देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं बलराम भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? बलराम भी कहेंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए बच्चों, आपका लिखा है अनुपम। क्या लिखा है बच्चों? अनुपम। तो अनुपम का अगर देखा जाए तो क्या होगा बच्चों? यहाँ देख लीजिए, देखिए, अद्वितीय और सुंदर। क्या लिखे बच्चों? अद्वितीय, अद्वितीय और सुंदर भी कह सकते हैं। ठीक, अद्वितीय और सुंदर भी कह सकते हैं। फिर लास्ट में अगर देखा जाए, लिखा है बच्चों पानी। क्या लिखा है? पानी। तो पानी को क्या लिखेंगे? लिखेंगे जल। क्या लिखेंगे? जल, कामा एक और शब्द कह सकते हो बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं सम्मान। क्या लिखेंगे बच्चों? सम्मान। ये देखिए, हुआ ना? पानी को हम जल और सम्मान भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये देखिए, तो मैंने आज की क्लास में बच्चों, आज आपको हमने बताया कि एक जो अनेकार्थी शब्द बच्चों पूछे जाते हैं आपके पेपर में,
वो आज हमने आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज आप लोग के लिए ये क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा अच्छे से। बस बच्चों यही सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके जो 18 फरवरी का पेपर आएगा बच्चों, बस इसी वाली क्लास में से सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। यहाँ से बच्चों आप लोग को पूरे पूरे कितने नंबर बनेंगे? 2 नंबर बड़े आराम से क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक। तो वीडियो बच्चों कैसी लगी प्लीज आप सब लोग वीडियो पे जरूर बताइए। तो बच्चों चलिए मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।